नमस्कार दोस्तों, कविताओं की श्रृंखला में आपने अगले कविता क्या है नामक पाठ का वाचन हम लोग करें, जिसका पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है और यह उसका दूसरा पार्ट है। क्योंकि यह निबंध थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसे 2 या 3 भागों में पढ़ेंगे। तो इसका दूसरा भाग है, यह पहला भाग पढ़ना है। अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात, और नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसका पहला भाग अवश्य देख लें। चलिए अब हम लोग इसका वाचन शुरू करते हैं। काव्य और व्यवहार। आप लोग इसका ये जो इसका शीर्षक है उसको नोट करते जाइए, क्योंकि यह परीक्षा में इसका व्यवस्थित करने के लिए आ जाता है क्रम। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। काव्य और व्यवहार। भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कार्य का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है, उस समय वह दया, करुणा आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। पर थोड़ा अंतर्दृष्टि गड़ाकर देखने से कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। प्रतिज्ञा पूर्ति की आनंद भावना और नंदवंश के प्रति क्रोध या बैर की वासना बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी। अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। पर उनके भीतर यदि छानबीन की जाए तो कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, कभी अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया या पुराना घमंड इशारे करता हुआ मिलेगा। बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी बात को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसकी या इसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है तो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्यत होते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है। यदि किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण और करुण दृश्य दिखाया जाए, पेट की ज्वाला से जले हुए कंकाल कल्पना के सम्मुख रखे जाएं और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्त क्रंदन सुनाया जाए, तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे और इस दशा को दूर करने की यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेंगे। पहले ढंग की बात कहना राजनीतिक या अर्थशास्त्री का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य भावना मिलाना कवि का। अतः यह साधारण कि काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि जो भावुक या सहृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियाँ उतनी स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती। कभी कभी वे दूसरों का जी दुखने के डर से, आत्मगौरव, कुल गौरव या जाति गौरव के ध्यान से अथवा जीवन के किसी पक्ष की उत्कर्ण भावना में मौन होकर अपने लाभ के कर्म में अतत्पर या उससे विरत देखे जाते हैं। अतः अथोगम से हष्ट स्वकार्य साधयेत के अनुयायी, काशी के ज्योतिषी और कर्मकांडी, कानपुर के पनी और दलाल कचहरियों के अमले और मुख्तार ऐशों का कार्य भ्रष्टकारी, मूर्ख, निरे, निठल्ले या सख्त उलहवास समझ सकते हैं, जिनकी भावना किसी बात के मार्मिक पक्ष का चित्रानुभव करने में तत्पर रहती है, जिनके भाव चराचर के बीच किसी के भी आलम्बनोपयुक्त रूप या दशा में पाते ही उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। वे सदा अपने लाभ के ध्यान से या स्वार्थ बुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होते। उनकी यही विशेषता अर्थपरायणों को, अपने काम से काम रखने वालों को एक त्रुटि की सी जान पड़ती है। कवि और भावुक हाथ पैर न हिलाते हों यह बात नहीं है,
पर अथियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता। ये तो सही पढ़ना नहीं पढ़ना सही। अब ये शीर्षक आ गया मनुष्यता की उच्च भूमि। मनुष्य की चेष्टाओं और कर्मकलापों से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र को विस्तृत करते हुए उनका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की। पशुओं के प्रेम की पहुँच प्रायः अपने जोड़े या बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है, स्ववर्ग या पशुमात्र को सताने वालों तक नहीं पहुँचता। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों का क्या, मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उनके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय बैल कुत्ते बिल्ली को सताने वाले पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उनके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बनरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य पशु पक्षी फूल पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। यह इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें असह्य होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। कवि वाणी के प्रसाद से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थ पिशाच कृपण को देखिए, जिसने केवल अर्थलोभ के वशीभूत होकर क्रोध दया श्रद्धा भक्ति आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया है और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है। न सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुखिया को देख कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या क्षुब्ध होता है। यदि उससे किसी लोमहर्षक अत्याचार की बात कही जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रूखाई के साथ कहेगा कि जाने तू, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। यह महाभयानक मानसिक रोग है, इससे मनुष्य आधा मर जाता है। इसी प्रकार किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए, जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरों के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती। ऐसों को सामने पाकर स्वभावतः यह मन में आता है कि क्या इनकी भी कोई दवा है। इनकी दवा कविता है। कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भावयोग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का उसके गर्जन तर्जन में जगत के गर्जन तर्जन का आभास मिलता है। अब आता है भावना या कल्पना। इस निबंध के आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन को भाव योग कह आए हैं और उसे कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष बता आए हैं। यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भाव योग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते थे। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार और भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है।
जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या अशक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। बात यह है कि उनके अंतःकरण में चटपट वह सजीव और स्पष्ट मूर्तिमान नहीं होता जो भावों को परिचालित कर देता है। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण कर देते हैं, पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं, और कुछ कवि कुछ मार्मिक खंड रखते हैं जिन्हें पाठक की तत्पर कल्पना आपसे आप पूर्ण करती है। कल्पना दो प्रकार की होती है। विधायक और ग्राहक। कवि विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक। अधिकतर कहने का अभिप्राय है कि जहाँ कवि पूरा चित्रण नहीं करता वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है भी यह काव्य का अनिवार्य साधन, पर है साधन ही, साध्य नहीं। जैसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसा ही विचित्र मूर्ति विधान हो, पर यदि उसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं है तो वह काव्य अंततः न होगा। मनोरंजन वाला शीर्षक है कि प्रायः सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन या विचार करते हुए रास्ते ही में रह जाने वाले पथिक के समान है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, और वही और सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थित किए रहती है, उसे इधर उधर जाने नहीं देती। अच्छी से अच्छी बात को भी कभी कभी लोग केवल कान से सुन भर देते हैं, उनकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता। केवल यही कहकर कि परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है, हमें यह आशा कदापि न करनी चाहिए कि कोई उपकारी, कोई क्रूर दयावान या कोई चोर साधु हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुँच हृदय तक होती ही नहीं, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने न पाकर हृदय उनकी अनुभूति की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होता। पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्र रमाए रहती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विरूपता अंकित करके हृदय के मर्म स्थलों का स्पर्श करते हैं। मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और भद्दापन होता है। इसी सौंदर्य या कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है, और इस सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया, तथा यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया। इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़ झाला हुआ। मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ करता है, किस्सा कहानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन होता है। लोग रात भर सुनते रह जाते हैं, पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है? हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं कहते, केवल घटना वैचित्र पूर्ण कहानियों की बात कहते हैं। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पद्य सुनना चाहता है। पर कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। कविता सुनने वाला कहता है, जरा फिर तो कहिए। कहानी सुनने वाला कहता है, हाँ तब क्या हुआ। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। परंतु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्त केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने
का एक अच्छा सहारा मिल जाएगा क्या, इससे गंभीर कोई उद्देश्य उनका न था। खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों से बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। हिंदी के रीतिकाल के कवि तो मानो राजाओं महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंह में मकरध्वज रस झोंकते थे, दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकरध्वज रस की पिचकारी देते थे। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे। गर्मी के मौसम के लिए एक कवि जी व्यवस्था करते हैं। शीतल गुलाब जल भरी चह बच्चन में डार के कंवल दल नहायवे को धसिए। कालिदास अंग अंग अतर अतर संग अगर अतर संग केसर उसीर नीर धन सार धसिए। जेठ में गोविंद लाल चंदन के चहलन भरी भरी गोकुल के महलन बसिए। इसी प्रकार शिशिर के मसाले सुनिए। गुल गुली गिल में गलीचा है गुनीजन है, चिक है चिराकै है चिरागन की माला है, कहे पद्माकर है गजक गजा हूँ सजी, सज्जा है सुरा है सुराही है सुप्याला है, शिशिर के पाला को न प्यापत कसाला है, तिन्हें जिनके अधीन एते उदित मसाला है। इन पंक्तियों को हो सके तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में दे के पूछ लिया जाता है कि ये कौन से निबंध से ली गई है ना। फिर आता है सौंदर्य। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीरकम से पृथक वीरत्व तो कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उनका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अंतर सत्ता की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है। जो भीतर है वही बाहर है, यही बाहर हंसता खेलता रोता गाता खिलता मुरझाता जगत भीतर भी है, जिसे हम मन कहते हैं। जिस प्रकार यह रूपमय और गतिमय है, उसी प्रकार मन भी रूप गति का संघात ही है। रूप मन और इंद्रियों द्वारा संगठित है, या मन और इंद्रियां रूपों द्वारा, इससे यहाँ प्रयोजन नहीं है। हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणति होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार के सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। भेद अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। न सुंदर को कोई एक वार्गिक कुरूप कहता है और न बिल्कुल कुरूप को सुंदर। जैसा कि कहा जा चुका है, सौंदर्य का दर्शन मनुष्य ही में नहीं करता, प्रत्युत पल्लव गुंफित पुष्पहास में, पक्षियों के पक्षजाल में, सिंदूराम शांत दिगंचल के हिरण्य मेखला मंडित घन खंड में, तुषार वृत्त तुंग गिरि शिखर में, चंद्रीकरण के झलाते निर्जन में और न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौंदर्य की झलक पाता है। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का आलंबन करते हैं। तुलसी और सूर्य ऐसे सगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसे मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं कि जिनके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप के सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है।
वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेम, उत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जमाती है। जिस प्रकार वह सब को नोचते हुए कुत्तों और श्रृगालों के विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसा वृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि का क्रूरता से भी क्षुब्ध करती है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते, उनका भी सुंदर रूप कविता ढूंढ कर सिखाती है। दशवदन निधनकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित न होगा। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है, वही उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुक्त करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ कर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया है, उसी ने नवाब नंदिनी आयशा के अंतस की अपूर्व सात्विकी ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि की रूप विभूति से हम सौंदर्य मग्न होते हैं, उसी प्रकार अंतः प्रकृति में दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों की स्निग्ध शीतल आभा में सौंदर्य लहराता हुआ पाते हैं। यदि कहीं बाह्य और आभ्यंतर दोनों सौंदर्यों का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना है। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता, वीरता, सत्यप्रियता आदि अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रेम परायणता आदि भी सामने रख दी जाए तो सौंदर्य की भावना सर्वांगपूर्ण हो जाती है। सुंदर और कुरूप काव्य में बस यही दो पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी। ये सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। यह नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में न कोई बात भली कही जाती है, न बुरी, न शुभ, न अशुभ, न उपयोगी, न अनुपयोगी। सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई जाती, सुंदर और असुंदर। जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है, कभी उसके सौंदर्य पक्ष पर आप ही मुक्त रहता है और दूसरों को भी मुक्त करता है। जिसे अधर्म के अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है, उसी को कभी अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। दृष्टि भेद अवश्य है। धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख, भवबंधन से मोक्ष आदि की ओर रहती है, पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं रहती। वह उधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे झमेलों में पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है। कला में सत असत, धर्माधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन, वचन और कर्म में। उत्कर्ष साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्य का मेल भी किया करते हैं। राम की रूप माधुरी और रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिंब सी जान पड़ती है। मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्यों के साथ चारों ओर की प्रकृति के सौंदर्य को भी मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे रूपवानों की रम्य अंतः प्रकृति की छटा का क्या कहना है। अब आता है चमत्कारवाद। काव्य के संबंध में चमत्कार, अनूठापन आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। इससे जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करें तो आश्चर्य की बात नहीं। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुत तत्व या वैलक्षण्य से नहीं, जो अद्भुत रस के आलंबन में होना है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, जैसे अनुप्रास में शब्दों की क्रीड़ा, जैसे श्लेष, समक आदि में वाक्य की वक्रता या वचन भंगी, जैसे काव्यार्थापत्ति, परिसंख्या, विरोधाभास, असंगति इत्यादि में, तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुत अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके असादृश्य या संबंध की अनहोनी या दूरारूढ़ कल्पना, जैसे उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि में इत्यादि बातें आती हैं। चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं।
पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्रायः कवियों को व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी कभी हम किसी को मूर्ख न कहकर बैल कह देते हैं। इसका मतलब यही है कि उसकी मूर्खता की जितनी गहरी भावना मन में, वह मूर्ख शब्द से नहीं व्यक्त होती। इसी बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार या उक्ति वैचित्र्य ही काव्य का नित्य लक्षण है। इस निश्चय के अनुसार कोई वाक्य चाहे वह कितना ही मर्मस्पर्शी हो, यदि उक्ति वैचित्र्य शून्य है तो काव्य के अंतर्गत न होगा, और कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या वर्म की व्यंजना कुछ भी न हो पर उक्ति वैचित्र्य हो, वह खासा काव्य कहा जाएगा। उदाहरण के लिए पद्माकर कह सीधा साधा वाक्य ले, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी, अथवा मंडन का यह सवैया लीजिए, आली हाँ तो गई जमुना जल को, सो कहाँ कहो वीर विपत्ति परी, गहराए के कार्य घटा उनई, इतने में गागर शीस धरी, रपट्यो पग घाट चढ़्यो न गयो, कवि मंडन भय के बिहाल गिरी, चिरजीवहु दंद को बारो अरी, गही बाह गरीब ने ठाढ़ी करी। इस प्रकार ठाकुर की यह अन्य अत्यंत स्वाभाविक वितर्क व्यंजना देखिए। वह निर्मोहिनी रूप की राशि जऊर हेतु न ठानत हुए हैं, बारम ही बार बिलो की घरी घरी, सूरत तो पहचानत हुए हैं। ठाकुर या मन की प्रतीति है, जो पै स्नेह न मानत हुए हैं, आवत है नित मेरे लिए, इतनो तो विशेष कह जानत हुए हैं। मंडन ने प्रेम गोपन के जो वचन कहलाए वे हैं ऐसे ही जैसे जल्दी में स्वभावतः मुँह से निकल पड़ते हैं। उनमें विदग्धता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही है। ठाकुर के समय में भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेमी के चित्त के वितर्क की सीधे साधे शब्दों में बिना किसी वैचित्र्य या लोकोत्तर चमत्कार की व्यंजना की गई है। क्या कोई सहृदय वैचित्र्य के अभाव के कारण कह सकता है कि इनमें काव्य तो नहीं है? अब इनके सामने उन केवल चमत्कार वाली उक्तियों का विचार कीजिए जिनमें कहीं कोई कवि किसी राजा की कीर्ति की धवलता चारों ओर फैलती देख यह आशंका प्रकट करता है कि कहीं मेरी स्त्री के बाल भी सफ़ेद न हो जाए, अथवा प्रभात होने पर कौवों के काँव काँव का कारण यह भय बताता है कि कालिमा या अंधकार का नाश करने में प्रवृत्त सूर्य कहीं उन्हें काला देख उनका भी नाश न कर दे। भोज प्रबंध तथा और सुभाषित संग्रहों में इस प्रकार की उक्तियाँ भरी पड़ी हैं। केशव की रामचंद्रिका में 25 ऐसे पद्य हैं जिनमें अलंकारों की भर्ती के चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श करने वाली या किसी भावना में मग्न करने वाली कोई बात न मिलेगी। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी के ये वर्णन लीजिए। पताका, अति सुंदर अति साधु, थिर न रहत पल आधो, परम तपोमय मान दंड धारणी जान। पंचवटी, बेर भयानक से अति लगय, अर्क समूह जहाँ जगमगय, पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, है सुभगा समदीपति पूरी, सिंदूर और तिलकावली रूरी, राजत है यह ज्यों कुल कन्या, धाय विराजत है संग धन्य। क्या कोई भाविक इन उक्तियों के शुद्ध काव्य कह सकता है? क्या ये उसके मर्म का स्पर्श कर सकती हैं? ऊपर दिए हुए अवतरणों में हम अस्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति छिपी है तो चाहे वैचित्र हो या न हो, काव्य की सरलता बाहर पाई जाएगी। पर यदि कोरा वैचित्र या चमत्कार ही चमत्कार तो थोड़ी दूर के लिए कुछ कुतूहल या मन बहलाव चाहे हो जाए, पर काव्य को लीन करने वाली सरसता न पाई जाएगी। केवल कुतूहल तो बाल वृत्ति है। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कुतूहल का ही संचार माने, तब तो अलग अलग स्थायी भाव के रस रूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भाव के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसके मर्म का जो स्पर्श होता है वह उक्ति के द्वारा, पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सदा विचित्र, अद्भुत या लोकोत्तर हो। ऐसी हो जो सुनने में नहीं आया करती, या जिसमें बड़ी
दूर की सूझ होती है। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य आदि में लीन न होकर एक बार की कथन के से अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुरी या निपुणता आदि का विचार करने लगे। वह काव्य नहीं, सूक्ति है। बहुत से लोग काव्य और सूक्ति को एक ही समझा करते हैं, पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो है काव्य। जो उक्ति केवल कथन के ढंग, अनूठेपन, रचना, वैचित्र, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह है सूक्ति। यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो तो प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव अक्षुण्ण नहीं हो जाता, वहाँ भी काव्य ही माना जाएगा। जैसे देव का यह सवैया लीजिए। शासन ही में समीर गयो और आसुन ही सब नीर गयो ढरे, तेज गयो गुण लय अपनो और भूमि गई तन की तनुता करे। देव जिये मिली बेई कियास कह, आसह पास आकाश रहो भरे, जा दिन ते मुख फेरी रह हरै, हंस हेरी हियो जो लियो हरि जो हरि। सवैये का अर्थ यह है कि वियोग में उस नायिका के शरीर को संघाटित करने वाले पंचभूत धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। वायु दीर्घ निश्वासों के द्वारा निकल गई, जल तत्व सारा आंसुओं ही आंसुओं में ढल गया, तेज भी न रह गया, शरीर की सारी दीप्ति या कांति जाती रही। पार्थिव तत्व के निकल जाने से शरीर भी क्षीण हो गया। अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया, चारों ओर शून्य दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने उसकी ओर से मुंह फेरकर ताका है और मंद मंद हंसकर उसके मन को हर लिया है, उसी दिन से उसकी यह दशा है। इस वर्णन में देवजी ने विरह की भिन्न भिन्न दशाओं में चार भूतों के निकलने की बड़ी सटीक उद्भावना की है। आकाश का अस्तित्व भी बड़ी निपुणता से चरितार्थ किया है। यमक अनुप्रास भी है। सारांश यह कि उनकी उक्ति में एक पूरी सावयव कल्पना है, मजमून की पूरी बंदी से पूरा चमत्कार या अनूठापन है, पर इस चमत्कार के बीच में भी विरह वेदना स्पष्ट झलक रही है। उनकी चकाचौंध से अदृश्य नहीं हो सकी, उसकी चकाचौंध में अदृश्य नहीं हो सकी। इसी प्रकार मतीराम के इस सवैये की पिछली दो पंक्तियों में वर्षा के रूपक का जो व्यंग चमत्कार है, वह भाव सबलता के साथ अनूठे ढंग से गुंफित है। दो आनंद सो आंगन मांझ बिराजो, आषाढ़ की सांझ सुहाई, प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई, आई उन्हें मुँह में हंसी को हितिया पुन चाप सी भौं चढ़ाई, आखिन ते गिरे आंसू के बूंद, सुहाग गयो उड़ी हंस की नाई। इसके विरुद्ध बिहारी की उन उक्तियों में जिनमें बिरहड़ी के शरीर के पास ले जाते शीशी का गुलाब जल सूख जाता है, उसे विरह ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ोसियों का रहना कठिन हो गया। कृष्णता के कारण बिरहड़ी सांस खींचने के साथ दो चार हाथ पीछे और सांस छोड़ने के साथ दो चार हाथ आगे उड़ जाती है। अत्युक्ति का एक बड़ा ही तमाशा खड़ा किया गया है। कहाँ यह सब मजाक, कहाँ विरह वेदना। यह कहा जा चुका है कि उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अक्सर कथन के ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर ही रहती है। उसका अनूठापन भाव विधान के बाहर की वस्तु नहीं। उदाहरण के लिए दास जी की यह विरह दशा सूचक उक्तियाँ लीजिए। अब तो बिहारी के वे बानक गए री, तेरी तन दुत के सर को नयन कश्मीर भो, श्रोण तुम बानी स्वादिष्ट भूलन के चातक भे, शासन को भरिबो द्रुपद जा को चीर भो, हिय को हरस मधुधरन को नीर भो, री जियरो मनुभव शरण को तुनीर भो, एरी बेग करिके मिलाप थिर थापु, न तवापु अब चाहत अतन को शरीर भो। ऐसी ही भाव प्रेरित वक्रता द्विजदेव की इस मनोहर उक्ति में है। तू जो कही सखी लोनो स्वरूप, सोमो अखियान को लोनी गई लागे। प्रेम के स्फुरण की विलक्षण अनुभूति नायिका को हो रही है। कभी आंसू आते हैं, कभी अपनी दशा पर अचरज होता है।
कभी हल्की सी हंसी भी आ जाती है कि अच्छी भली अच्छी भला मैंने मोल ली। इसी बीच अपनी अंतरंग सखी को सामने पाकर किंचित विनोद चातुर्य की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी जटिल अंतर्वृत्ति द्वारा प्रेरित उक्ति में विचित्रता आ ही जाती है। ऐसी चित्तवृत्तियों के अवसर घड़ी घड़ी नहीं आया करते। सूरदास जी का भ्रमर गीत ऐसी भाव प्रेरित उक्त वक्र उक्तियों से भरा पड़ा है। उक्ति की वही तक की वचन भंगी या वक्रता के संबंध में हमसे कुंतल जी का वक्रोक्ति काव्य जीवितम मानते बनता है, जहाँ तक कि वह भावानुमोदित हो या किसी मार्मिक अंतर्वृत्ति से संबंध हो, उसके आगे नहीं। कुंतल जी की वक्रता बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत वे वाक्य वैचित्र की वक्रता और वस्तु वैचित्र की वक्रता दोनों लेते हैं। सालंकृत वक्रता के चमत्कार ही में वे काव्यत्व मानते हैं। यूरोप में भी आजकल क्रोध के प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद पर जोर है। विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षणा प्रधान है। लाक्षणिक चपलता और प्रगल्भता में ही, उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही बहुत से लोग यहाँ कविता मानने लगे हैं। उक्ति ही काव्य होती है, यह तो सिद्ध बात है। हमारे यहाँ भी व्यंजक वाक्य ही काव्य माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि कैसी उक्ति, किस प्रकार की व्यंजना करने वाला वाक्य वक्रोक्तिवादी कहेंगे? कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ वैचित्र या चमत्कार हो, व्यंजना चाहे जिसकी हो या किसी ठीक बात की ना भी हो, पर जैसा कि हम कह चुके हैं, मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य न मानने वाले उनकी इस बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। वे किसी लक्षणा में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे। अब हम लोग यह वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए अभी इसको विराम करते हैं। इसके कुछ भाग अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।